Assalamualaikum व्यूअर्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल प्रैक्टिकल सिविल इंजीनियर्स। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 5 मरला डबल स्टोरी घर के आप लोगों के ग्रे स्ट्रक्चर पे और फिनिशिंग पे कितना खर्चा आएगा, यानी अगस्त 2025 में अगर आप लोग 2 मंजिला यानी डबल स्टोरी घर बना रहे हैं 5 मरले का और उसके डायमेंशन 25 बाय 50 फीट वाले हो, तो उस पे अगस्त 2025 में कितना खर्चा आएगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि 5 मरला ग्रे स्ट्रक्चर में जो हम कवर्ड एरिया रखते हैं, यानी डबल स्टोरी घर में जो हम कवर्ड एरिया रखते हैं, वो मैक्सिमम हम 1900 स्क्वायर फुट रखते हैं। और 1900 स्क्वायर फुट में यानी ग्राउंड फ्लोर का कवर्ड एरिया भी होता है, फर्स्ट फ्लोर का कवर्ड एरिया भी होता है, और साथ ही साथ जो मुमटी है उसका भी कवर्ड एरिया शामिल होता है। तो 1900 स्क्वायर फुट कवर्ड एरिया पे कितना खर्चा आएगा। सबसे पहले इमारत में हम ग्रे स्ट्रक्चर बनाते हैं। ग्रे स्ट्रक्चर में जो हमारे काम आते हैं मैं बारी बारी वो आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं कि ग्रे स्ट्रक्चर में कौन कौन से काम शामिल होते हैं। अगर आपने किसी कॉन्ट्रैक्टर के साथ एग्रीमेंट करना है और सिर्फ ग्रे स्ट्रक्चर का करना है, तो ग्रे स्ट्रक्चर में आप लोगों के ये काम इंक्लूड होंगे। इसी हिसाब से आप लोगों ने उसके साथ एग्रीमेंट करना है। इसके बाद होता है फिनिशिंग का काम। फिनिशिंग में जो काम इंक्लूडेड होते हैं वो भी आप लोग यहाँ पर मुलाहिजा कर सकते हैं। यानी अगर आप लोग फिनिशिंग के लिए सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर को हायर करना चाहते हैं, तो वो आप लोग इसी हिसाब से आप लोग अपना एग्रीमेंट बना सकते हैं और वो कॉन्ट्रैक्टर बाउंड होगा ये काम करने का। इसके अलावा जो हमारे पास अदर किस्म के काम होते हैं, इसमें एक्सकेवेशन आता है जिसमें बिटुमिनियस और उसकी कोटिंग आ जाती है। इसके अलावा पॉलीथीन शीट वगैरह आ जाती है, या इसके अलावा टर्माइट ट्रीटमेंट या जो इलेक्ट्रिक बिल वगैरह जो लोग जमा करते हैं ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन टेनेवर, जो हम बिजली इस्तेमाल करते हैं, तो उसका आ जाता है। तो वो एक अलग चीज़ है, उसे हम मिसलेनियस कॉस्ट हम कहते हैं। अभी आते हैं ग्रे स्ट्रक्चर में जो हमारे काम शामिल होते हैं। तो ग्रे स्ट्रक्चर में आप लोगों का जो मेजर मटेरियल लगता है उसकी कैलकुलेशन को देखते हैं। यानी ग्रे स्ट्रक्चर जब आप बनाएंगे तो मेजर मटेरियल आप लोगों का जो लगेगा उसमें ईंटें शामिल होती है, सीमेंट शामिल होता है, स्टील शामिल होता है, उसमें सैंड और एग्रीगेट्स वगैरह शामिल होते हैं। तो 5 मरला डबल स्टोरी घर में अगर उसका कवर्ड एरिया 1900 स्क्वायर फुट हो और उसमें जो टोटल आप लोगों की ईंटें लगेगी वो कितनी होगी, वो 56,500 ईंटें आप लोगों की लगेगी और तकरीबन 17 रुपये पर ईंट आप लोगों को मिल जाएगी। तो 9,60,500 रुपये आप लोगों के ईंटों का खर्चा होगा। इसी के साथ जो सीमेंट लगेगा, तो सीमेंट आप लोगों की टोटल बोरिया 640 बैग्स आप लोगों की सीमेंट की लगेगी। और आजकल सीमेंट थोड़ा सा सस्ता हो गया है, 1310 रुपये पर बैग आप लोगों को सीमेंट मिल जाएगा। तो सीमेंट का जो टोटल खर्चा है वो 8,38,400 रुपये आप लोगों के सीमेंट पे खर्चा आ जाएगा। इसी तरह स्टील आप लोगों की 5400 केजी लगेगी, यानी 5.4 टन आप लोगों की स्टील लगेगी और 232 रुपये पर केजी आप लोगों को स्टील मिल जाएगी। तो स्टील पे आप लोगों का जो टोटल खर्चा है वो तकरीबन 12,52,800 रुपये आप लोगों के स्टील पे खर्चा आ जाएगा। इसी तरह सैंड आप लोगों की 3,200 क्यूबिक फुट आप लोगों की रेत लगेगी और तकरीबन 32 सैकड़ा आप लोगों की रेत लगेगी और 45 रुपये पर क्यूबिक फुट या 4,500 रुपये पर सैकड़ा आप लोगों को रेत मिल जाएगी। तो रेत पे आप लोगों का जो खर्चा है 1,44,000 रुपये आप लोगों के रेत पे खर्चा आ जाएगा। इसी तरह जो क्रश आप लोग इस्तेमाल करेंगे, तो क्रश आप लोगों को 1725 क्यूबिक फुट रिक्वायर्ड होगी, यानी 17.25 सैकड़ा आप लोगों को क्रश रिक्वायर्ड होगी और तकरीबन आप लोगों को 12,500 रुपये पर सैकड़ा या आप लोगों को 125 रुपये पर क्यूबिक फुट आप लोगों को क्रश मिल जाएगी। तो क्रश पे आप लोगों का जो टोटल खर्चा है वो तकरीबन 2,15,628 रुपये का खर्चा आप लोगों के क्रश पे आ जाएगा। अभी आते हैं ग्रे स्ट्रक्चर पे जो मेजर मटेरियल आप लोगों का लगेगा वो उस पर टोटल कितना खर्चा आएगा। जो मैं समझता हूँ
आप लोगों के इमारत में सबसे ज़्यादा जो एक्सपेंसिव काम होता है वो आप लोगों के ग्रे स्ट्रक्चर में जो मेजर मटेरियल की कॉस्ट होती है वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है। तो आप लोगों के मेजर मटेरियल पे टोटल 34,11,325 रुपये आप लोगों के ग्रे स्ट्रक्चर में मेजर मटेरियल पे खर्चा आ जाएगा। इसके अलावा अभी आगे देखते हैं कि ग्रे स्ट्रक्चर में आप लोगों का जो प्लम्बिंग का काम शामिल होता है, यानी प्लम्बिंग के काम में आप लोगों का हॉट एंड कूल्ड वाटर की जो वाटर सप्लाई लाइन आप लोग बिछाते हैं उसमें आप लोगों का 25 mm का पाइप लगता है, या यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं उसकी अपना रेट मैंने मेंशन किया हुआ है। इसी तरह 32 mm का पाइप भी आप लोगों को रिक्वायर्ड होगा, 40 mm का पाइप भी आप लोगों को रिक्वायर्ड होगा और 50 mm का पाइप भी आप लोगों को वाटर सप्लाई के लिए रिक्वायर्ड होगा। तो आप लोगों के प्लम्बिंग के हॉट एंड कूल्ड वाटर की कंप्लीट फिटिंग पे जो टोटल खर्चा है वो तकरीबन 62,490 रुपये का खर्चा आप लोगों के वाटर सप्लाई यानी प्लम्बिंग के काम पे आएगा। इसके बाद जो ड्रेनेज सिस्टम है, कंप्लीट घर का ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर का जो ड्रेनेज सिस्टम है उसमें आप लोगों को 2 इंच का पाइप भी रिक्वायर्ड होता है, 3 इंच का भी रिक्वायर्ड होता है और 4 इंच का भी रिक्वायर्ड होता है। तो आप लोगों के ड्रेनेज सिस्टम पे यहाँ पर आप लोग उसके रेट्स चेक कर सकते हैं। 2 इंच का अपना रेट मैंने लिखा हुआ है 165, 340 रुपये का आप लोगों को 3 इंच का पाइप मिलेगा और 175 रुपये पर रनिंग फुट आप लोगों को 4 इंच का पाइप मिल जाएगा। तो 61,450 रुपये आप लोगों के ड्रेनेज पे खर्च आ जाएगा। इसी तरह आप लोगों को ग्रे स्ट्रक्चर में जो गैस की फिटिंग आप लोग करेंगे उसको मैंने वन जॉब कंसिडर करके 65,000 रुपये का खर्चा उसके लिए रखा हुआ है। इसके बाद आते हैं जो आप लोग वाटर पंप इस्तेमाल करेंगे और उसके लिए आप लोग फ्लोर ड्रेन्स वगैरह और उसकी कंप्लीट बोरिंग आप लोग करेंगे, तो उसको मैंने एक वन जॉब कंसिडर किया हुआ है, यानी उसमें आप लोगों का जो बोरिंग भी शामिल होता है, उसमें आप लोगों का एक 1 हार्स पावर जो मोटर है वो भी आप लोगों का शामिल होता है। तो तकरीबन 62,000 रुपये आप लोगों के बोर और पंपे लगेंगे और ड्रेन आप लोगों को 4 फ्लोर ड्रेन्स रिक्वायर्ड होंगे, 2200 का आप लोगों को एक मिल जाएगा। तो आप लोगों के बोरिंग, आप लोगों के वाटर पंप पे और ड्रेन पे जो टोटल खर्चा है वो तकरीबन 70,800 रुपये आप लोगों के ड्रेनेज सिस्टम पे खर्चा आ जाएगा। इसके बाद आते हैं प्लम्बिंग, जो प्लम्बर की चार्जेस है, यानी प्लम्बर आप लोगों से स्क्वायर फुट के हिसाब से भी चार्ज कर सकता है, वन जॉब के हिसाब से लमसम भी आप लोगों के साथ बैठ के बात कर सकता है। मैं यहाँ पर मैंने वन जॉब कंसिडर किया हुआ है, 60,000 रुपये मैंने प्लम्बर के लिए रखे हुए हैं। तो आप लोगों के ग्रे स्ट्रक्चर में जो प्लम्बिंग का कंप्लीट काम होगा उस पे तकरीबन 3,19,740 रुपये का खर्चा आप लोगों के प्लम्बिंग के काम पे आ जाएगा। अभी आते हैं ग्रे स्ट्रक्चर में जो आप लोगों का इलेक्ट्रिक का काम शामिल होता है, यानी इलेक्ट्रिक में आप लोगों को जो स्विचेस रिक्वायर्ड होते हैं, जो आप लोगों को बैक बॉक्सेस रिक्वायर्ड होते हैं, उसको भी मैंने वन जॉब कंसिडर करके 1,50,000 रुपये मैंने उसके लिए रखे हुए हैं। इसके बाद कंड्यूट्स और आप लोगों की जितनी एक्सेसरीज है उसके लिए मैंने 45,000 रुपये रखे हुए हैं। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक में जो सबसे कॉस्टली चीज़ होती है वो आप लोगों की जो केबल्स और वायरिंग होती है, तो वायर और केबल्स पे तकरीबन 2,70,000 का खर्चा मैंने उसके लिए रखा हुआ है। इसके बाद आते हैं लाइट्स, जितने आप लोगों के ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पे रखते हैं मुमटी में लगेंगे, जो आप लोगों के एक्सटर्नल शेड वगैरह सन शेड्स के नीचे लगेंगे, तो उसमें फ़ैन वगैरह भी शामिल है, तो उसके लिए मैंने 1,85,000 रुपये का खर्चा रखा हुआ है। इसके बाद आते हैं इलेक्ट्रीशियन आप लोगों से चार्ज करेगा, तो इलेक्ट्रीशियन आप लोगों से स्क्वायर फुट के हिसाब से भी चार्ज कर सकता है, कवर्ड एरिया के हिसाब से आप लोगों से चार्ज कर सकते हैं, या पर यूनिट के हिसाब से आप लोगों से चार्ज कर सकता है। यहाँ पर मैंने सबको एवरेज करके वन जॉब कंसिडर किया हुआ है, जिसको तकरीबन 75,000 रुपये का खर्चा मैंने उसके लिए रखा हुआ है। तो आप लोगों के ग्रे स्ट्रक्चर में जो इलेक्ट्रिक का काम है उस पर टोटल 7,25,000 का खर्चा उस पर आ जाएगा। इसके बाद आते हैं अदर मटेरियल्स पे, यानी ग्रे स्ट्रक्चर का काम ख़त्म हो गया। अभी आते हैं जो अदर मटेरियल्स है उस पे आप लोगों का कितना खर्चा है। अदर मटेरियल में आप लोगों की जो 5 मरले की बुनियादों के लिए जो एक्सकेवेशन आप लोग करेंगे, उसमें उसके बाद आप लोग जो बैक फिलिंग करेंगे, तो तकरीबन उसकी क्वांटिटी बैक फिलिंग की
5000 क्यूबिक फुट बनती है। 20 रुपये पर क्यूबिक फुट आप लोगों को ग्रेनुलर सब बेस मटेरियल आप लोगों को प्रोवाइड करके उसकी फिलिंग आप लोगों को करके दे देंगे। तो तकरीबन 5 मरला घर पे 1 लाख रुपए का खर्चा उसकी बैक फिलिंग यानी भर्ती के काम पे आएगा। इसके बाद जो आप लोग जो शटरिंग इस्तेमाल करते हैं यानी एक स्लेब के लिए 2 स्लेबों के लिए, इसके अलावा मुमटी के लिए या स्टेयर्स के लिए आप लोग जो शटरिंग इस्तेमाल करेंगे उसकी तकरीबन आप लोगों की जो टोटल एरिया होगी वो 2185 स्क्वायर फुट होगी। 35 रुपये पर स्क्वायर फुट आप लोगों को शटरिंग करके देंगे। तो तकरीबन 76,475 रुपये आप लोगों के शटरिंग पे खर्चा आ जाएगा। इसके बाद आप लोग जो बिचुमिन और केमिकल इस्तेमाल करेंगे तो तकरीबन 188 स्क्वायर फुट की जगह पे आप लोग बिचुमिन केमिकल यानी आप लोग बुनियादों में सिर्फ बिचुमिन की कोटिंग करेंगे तो वो तकरीबन आप लोगों को 114 रुपये पर स्क्वायर फुट करके देंगे। तो तकरीबन 15,000 रुपये आप लोगों के बिचुमेंट्स और केमिकल पे खर्चा आ जाएगा। इसी तरह पॉलीथीन शीट वगैरह आप लोगों का रिक्वायर्ड होगा। इसके अलावा जो स्टेयर के नीचे आप लोग पॉलीथीन शीट लगाएंगे, मुमटी के नीचे लगाएंगे यानी शटरिंग जहाँ पर शटरिंग होगी वहाँ पर आप लोग पॉलीथीन शीट आप लोगों को रिक्वायर्ड होगा। तो तकरीबन उसके लिए मैंने 1 जॉब कंसिडर करके 6,000 रुपये रखे हुए। इसके बाद जो टर्माइट ट्रीटमेंट है तो आप लोगों को तकरीबन 5 लीटर आप लोगों को टर्माइट लिक्विड चाहिए होगा तो 1500 रुपये पर लीटर मिल जाएगा। तो 7,500 रुपये आप लोगों के टर्माइट पे खर्चा आ जाएगा। इसी तरह जो आप लोग जो चौकाट्स लगाएंगे 10 इंच वाले बॉक्स टाइप के आप लोग चौकाट लगाएंगे 16 गेज वाले, यानी तकरीबन आप लोगों को 207 केजी चौकाट रिक्वायर्ड होगा। 300 रुपये पर केजी आप लोगों को चौकाट मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि टोटल खर्चा चौकाट पे आ रहा है। इसी के साथ साथ जो सेफ्टी ग्रिल्स है 1 जॉब कंसिडर करके 85,000 रुपये उसके लिए रखे हुए हैं। मेन गेट आप लोगों का जो 18 गेज में बनेगा 650 रुपये पर केजी आप लोगों को पड़ेगा। 1,30,000 रुपये आप लोगों के मेन गेट पे खर्चा आ जाएगा। इलेक्ट्रिक बिल आप लोग जितने अरसे में घर बनाते हैं तो तकरीबन 80,000 रुपये के लगभग आप लोगों को इलेक्ट्रिक बिल देना पड़ेगा। आप लोगों के अदर मटीरियल्स मिसलेनियस वर्क पे जो टोटल खर्चा आएगा डबल स्टोरी 5 मरला घर पे तो तकरीबन वो 5,61,951 रुपये का खर्चा आप लोगों के अदर मटीरियल्स पे आ जाएगा। अभी आते हैं ग्रे स्ट्रक्चर पे जो आप लोगों को लेबर जो रेट आप लोगों को देगा यानी जो लेबर आप लोगों को पूरा का पूरा ये ग्रे स्ट्रक्चर बना के देगा वो आप लोगों से पर स्क्वायर फुट कितना चार्ज करेगा। तो नॉर्मली बाज़ार में मार्केट में 400 रुपये से लेकर 450 रुपये पर स्क्वायर फुट रेट चल रहा है। अभी इसके लगभग आप लोगों को 400 रुपये पे भी अच्छा खासा वेल स्किल्ड लेबर आप लोगों को मिल जाएंगे। मेसन वगैरह जो उसमें इलेक्ट्रीशियन होगा सब कुछ आप लोगों को माहिर किस्म के लोग मिल जाएंगे। तो अगर 1900 स्क्वायर फुट एरिया है कवर्ड एरिया और 400 रुपये पर स्क्वायर फुट आप लोगों को काम करेंगे तो तकरीबन 7,60,000 रुपये आप लोगों के सिर्फ और सिर्फ लेबर की चार्जेस होगी। तो अभी आते हैं ग्रे स्ट्रक्चर पे जो कंप्लीट जो टोटल खर्चा आएगा यानी ग्रे स्ट्रक्चर में उसमें आप लोगों का अदर वर्क भी होगा, प्लम्बिंग का काम भी होगा, आप लोगों के इलेक्ट्रीशियन का काम भी होगा यानी इलेक्ट्रिक वर्क भी होगा और कास्ट ऑफ मेजर मटीरियल्स भी होंगे। तो तकरीबन 57,78,000 रुपये आप लोगों के ग्रे स्ट्रक्चर पे खर्चा आएगा। अगर आप लोग अगस्त 2025 में 5 मरला डबल स्टोरी घर बना रहे हैं जिसका कवर्ड एरिया 1900 स्क्वायर फुट हो तो आप लोगों का 57,78,000 रुपये आप लोगों के 5 मरला घर पे आएगा। अभी आते हैं फिनिशिंग के काम की तरफ। फिनिशिंग में आप लोगों के मुख्तलिफ़ किस्म के काम होते हैं यानी उसमें सबसे पहले आप लोगों के टाइल और मार्बल्स होते हैं। तो आप लोगों को फ्लोर टाइल रिक्वायर्ड होगा तकरीबन 1900 स्क्वायर फुट आप लोगों को फ्लोर टाइल रिक्वायर्ड होगा जो आप लोगों को 167 रुपये पर स्क्वायर फुट मिल जाएगा। तो 3,17,844 रुपये आप लोगों के फ्लोर टाइल्स पे खर्चा आ जाएगा। इसी तरह जो बाथरूम के टाइल्स होंगे 861 स्क्वायर फुट आप लोगों को वो रिक्वायर्ड होगा। तो 121 रुपये पर स्क्वायर फुट आप लोगों को बाथरूम के जो सिरम है सेरामिक टाइल्स है वो आप लोगों को मिल जाएंगे। 1,04,000
₹24 आप लोगों के बाथरूम के टाइल्स पे खर्चा आ जाएगा। इसके बाद आते हैं टाइल बॉन्ड्स वगैरह, जो वाइट सीमेंट होता है, इसके अलावा जो रैम्स वगैरह आप लोगों को टाइल फिक्सिंग के दौरान रिक्वायर्ड होते हैं, उसके लिए मैंने वन जॉब कंसिडर करके ₹65,000 का खर्चा मैंने उसके लिए रखा हुआ है। अभी आते हैं स्टेयर पे आप लोग मार्बल लगाएंगे, वो आप लोगों को 256 स्क्वायर फुट रिक्वायर्ड हो गए, ₹600 पर आप लोगों को ग्रेनाइट का पत्थर मिल जाएगा। इसके अलावा किचन टॉप आप लोगों को ग्रेनाइट का रिक्वायर्ड होगा, उसकी एरिया तकरीबन 60 स्क्वायर फुट आप लोगों को वो रिक्वायर्ड होगा। इसके बाद आते हैं जो टाइल फिक्सर होगा वो आप लोगों से चार्ज करेगा, तो तकरीबन टाइल फिक्सर आप लोगों से ₹45, ₹42, ₹43 के लगभग आप लोगों को जो स्कर्टिंग है, जो आप लोगों की फ्लोर टाइल्स है, जो आप लोगों की बाथरूम के टाइल्स है, इसके अलावा जो किचन की टॉप वगैरह या स्टेयर की टॉप वगैरह आप लोग लगा रहे हैं, उन सब का आप लोगों को एक एवरेज रेट दे देगा, तकरीबन ₹45 आप लोगों को रेट दे देगा। और तो तकरीबन टोटल एरिया बनती है 3077 स्क्वायर फुट एरिया बनती है, तो इसी के हिसाब से ₹1,38,465 टाइल फिक्सर आप लोगों से चार्ज करेगा। तो आप लोगों के फिनिशिंग में जो टाइल और मार्बल्स पे जो टोटल खर्चा आएगा वो तकरीबन ₹8,14,933 का खर्चा आप लोगों के टाइल और मार्बल पे आ जाएगा। इसके बाद फिनिशिंग में आते हैं जो स्टेयर पे एंड आप लोग जो टेरेस की रेलिंग लगाते हैं, जो स्टेयर की रेलिंग लगाते हैं, उस पे ₹1,43,000 का खर्चा आएगा। इसके बाद फिनिशिंग में आप लोगों का जो किचन का काम आता है, किचन में आप लोग हुड लगाएंगे, टेब लगाएंगे, स्टूड लगाएंगे, तो 2 किचन होंगे ऊपर और नीचे, टोटल उस पे ₹1,20,000 का खर्चा आ जाएगा। आप लोग जो कैबिनेट्स बनाते हैं यानी किचन मॉड्यूलर किचन बनाएंगे, टर्किश डिज़ाइन का बनाएंगे, तो आप लोगों के 2 किचनों पे तकरीबन ₹2,42,000 का खर्चा उस पर आ जाएगा। इसके बाद जो टोटल किचन पे आप लोगों का जो खर्चा आएगा वो ₹3,62,000 का खर्चा तकरीबन किचन पे आप लोगों का आ जाएगा। फिनिशिंग में जो बाथरूम के फिक्सचर्स आप लोग लगाएंगे, यानी बाथरूम आप लोगों को 2 ग्राउंड फ्लोर पे होंगे, 2 फर्स्ट फ्लोर पे होंगे, 4 बाथरूम होंगे। आप लोगों को जो उसमें बाथ विंटी रिक्वायर्ड होता है ₹14,000 को आप लोगों को एक बाथ विंटी मिलेगा। इसके अलावा जो बेसन मिक्सर होगा तकरीबन ₹12,500 पे आप लोगों को एक बेसन मिक्सर मिलेगा। जो मुस्लिम शावर है आप लोगों को एक मुस्लिम शावर तकरीबन 2800 से लेकर 2600 के लगभग आप लोगों को मिल जाएगा। इसके अलावा शावर सेट थोड़ा सा महंगा होता है, इसमें सस्ते भी आप लोग ले सकते हैं, 12,000 का भी आप लोगों को मिल जाएगा, लेकिन मैंने यहाँ पर एक्सपेंसिव वाला इसी वजह से लिखा हुआ है, इसकी क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी होती है। मैं फैसल आप लोगों की उसकी बात कर रहा हूँ। तो तकरीबन ₹32,200 आप लोगों को एक शावर सेट मिल जाएगा। इसके अलावा जो टॉयलेट पेपर होल्डर होता है वो आप लोगों को 1250 पे एक मिल जाएगा। इसके अलावा जो लुकिंग मिरर होगा वो 7,000 के लगभग आप लोगों को मिल जाएगा। तो आप लोगों के फिनिशिंग में जो बाथरूम की फिटिंग्स होगी उस पर टोटल खर्चा ₹2,39,400 का खर्चा उस पर आ जाएगा। अभी आते हैं फिनिशिंग में, आप लोग जो पेंटिंग करते हैं, आप लोग जो सीलिंग करेंगे, आप लोग जो डिस्टेम्पर करेंगे, तो आप लोगों का जो डिस्टेम्पर उसमें होगा, पेंटिंग होगा या रॉकवॉल वगैरह होगा, आप लोग बाहर वाली साइड पे विद शीट करेंगे या आप लोग रॉकवॉल करेंगे, अंदर वाली साइड पे एमल्शन पेंट करेंगे या डिस्टेम्पर करेंगे। उसकी जो टोटल कवर्ड एरिया होगी तो तकरीबन 8,630 स्क्वायर फुट एरिया बनती है, डबल स्टोरी 5 मरला डबल स्टोरी घर की। तो आप लोगों को एवरेज रेट अगर मिल जाए तो ₹54 पर स्क्वायर फुट आप लोगों को मिल जाएगा। यानी आप लोगों के पेंटिंग, रॉकवॉल और वेदर शीट पे टोटल खर्चा ₹4,66,020 का खर्चा आ जाएगा। फॉल सीलिंग आप लोग कंप्लीट घर में तो करेंगे नहीं, तो आप लोगों को एक ख़ास एरिया में करनी पड़ेगी जिसका 1900 स्क्वायर फुट कवर एरिया में तकरीबन 1250 या 1000 इसी के लगभग आप लोग रख सकते हैं। ₹128 पर स्क्वायर फुट आप लोगों को फॉल सीलिंग मिल जाएगी, जिसका टोटल खर्चा 1,60,000 का आ जाएगा। तो पेंटिंग और फॉल सीलिंग पे जो टोटल खर्चा है ₹6,26,000 आप लोगों के इस पे खर्चा आ जाएगा। अभी आते हैं फिनिशिंग में, आप लोग जो वुडन का काम करते हैं तो वुड का काम तो वुड के दरवाजे अगर है तो वो आप लोगों को महंगे पड़ेंगे। मैं आप लोगों को दरवाजे ऐसे रिकमेंड करूँगा, यानी अगर आप लोग 5 मरले का घर बना रहे तो उसमें आप लोग दरवाज़ों में किस तरह आप लोग सेविंग करेंगे। यानी ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि लकड़ी के दरवाजे लगाते हैं, जो नंदर कहलाता है, जो आप लोगों के नख्तर कहलाता है, दियार कहलाता है,
उसके दरवाजे लगा लेते हैं, जो कि वो दीमक से भी वो परेशानी होती है फ्यूचर में, तो और पानी लगने से खराब हो सकते हैं। तो इससे बचने के लिए उन दरवाज़ों के आधे रेट पे आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आप लोगों ने फाइबर के दरवाजे लगाने हैं। यानी फाइबर के दरवाजे आप लोगों के हीट रेजिस्टेंस भी है और आप लोगों के एंटी टर्माइट यानी टर्माइट रेजिस्टेंस भी है, तो उसको आग भी नहीं लगती और टर्माइट के अटैक भी नहीं होता और वो ड्यूरेबल यानी देरपा भी होते हैं। तो आप लोगों को एक मेन डोर रिक्वायर्ड होता है, वो आप लोगों को 500 रुपये पर स्क्वायर फुट मिलेगा और एक दरवाजे की जो स्क्वायर फुट एरिया बनती है 42 स्क्वायर फुट एरिया बनती है। यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं। तो मेन डोर पे आप लोगों को 21,000 का खर्च आएगा। कमरों के दरवाज़ों पे आप लोगों के 4 दरवाज़ों पे आप लोगों के 56,000 रुपये का खर्च आएगा और वॉशरूम के दरवाज़ों पे 35,000 का खर्च आएगा। इसी के साथ जो छत का दरवाज़ा है, किचन का दरवाज़ा है, टेरेस का दरवाज़ा है, उस पे तकरीबन 49,000 का खर्च आएगा। तो अभी आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को लकड़ी के दरवाज़ों का बताया था, उस पर तकरीबन 3 लाख 3.5 लाख का खर्च आता है और फाइबर के दरवाज़ों पे तकरीबन आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि 1,61,000 का खर्चा उस पर आ रहा है। तो आप लोगों को मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग घरों में फाइबर के दरवाजे इस्तेमाल किया करें। अभी आते हैं एल्यूमिनियम की तरफ। तो आप लोग जो खिड़कियाँ लगाएंगे वो एल्यूमिनियम की होगी, जो रोशनदान वगैरह वेंटिलेटर्स लगाएंगे वो एल्यूमिनियम की होगी। तो उस पर टोटल खर्चा तकरीबन यहाँ पर मैंने डिटेल लिखा हुआ है, खिड़कियों का भी लिखा है, वेंटिलेटर्स का भी लिखा है। 1400 रुपये पर स्क्वायर फुट आप लोगों को कंप्लीट बनाया दरवाज़ा फिक्सेशन के साथ मिल जाएगा। 1,19,400 का खर्चा आप लोगों के एल्यूमिनियम के काम पे आ जाएगा। इसके बाद आते हैं सेफ अलमारी आप लोग बनाएंगे तो कम से कम आप लोगों के डबल स्टोरी घर है तो कम से कम 3 कमरों में आप लोग वार्डरूब्स यानी वॉल माउंटेड अलमारियाँ बनाएंगे और 420 रुपये पर स्क्वायर फुट आप लोगों को मिल जाएगा। 504 स्क्वायर फुट एरिया बनती है तो तकरीबन 2,11,680 रुपये का खर्चा आप लोगों के सेफ्स वार्डरूब्स वगैरह पे खर्चा आ जाएगा। अभी आते हैं फिनिशिंग पे जो टोटल खर्चा आएगा, यानी अगस्त 2025 में अगर आप लोग 5 मरला डबल स्टोरी घर का फिनिशिंग करना चाहते हैं तो उस पे आप लोगों का 27,88,433 रुपये का खर्चा आएगा। अभी ग्रे स्ट्रक्चर और फिनिशिंग की कास्ट को इकट्ठा करके उसका टोटल खर्चा निकालते हैं, यानी 5 मरला 1900 स्क्वायर फुट कवर्ड एरिया का डबल स्टोरी घर अगर आप बना रहे तो उस पे 85,66,449 रुपये का खर्चा आएगा। सो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को डिटेल के साथ समझ में आई होगी। अगर अब भी आपके जहन में कोई सवाल है तो आप लोग बिला झिझक मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरे बिजनेस व्हाट्सएप पे आप लोग मुझसे किसी भी टाइम मुझसे कंसल्टेंसी सर्विसेज ले सकते हैं और मैं आप लोगों के कमेंट का बर वक्त जवाब देने की कोशिश करूंगा। सो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।